हालेलुया। क्या ही उत्तम समय है कि हम आज फिर अपने पिता की देवड़ी में इकट्ठे होने वाले हो पाए, और ये उसी की योजना थी कि हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं हम उसकी योजना में थे। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पर बैठने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें पाए प्रभु तेरी इच्छा में हम सदैव ऐसे ही बने रहने वाले हो सके प्रभु, तेरी दृष्टि में हम हमेशा ऐसे ही बने रहने वाले हो सके प्रभु, और हर समय चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन हम आपकी देवड़ी में ऐसे ही खड़े रहने वाले हो सके पिता, और सच में अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। तो हम लोग इस महासभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में, और फिर गवाहियों में, और फिर आज के मन्ने की ओर चलेंगे जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, और जो ग्रहण करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगी कविता दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, इस सुंदर संध्या बेला के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से छोटे से झुंड को इकट्ठा किया खुदा, कि आपकी महिमा स्तुति करने वाले हम सब हो सके। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी कान व हृदय इस मीटिंग को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए खुदा की आपकी आशीष और सामर्थ हम पर बनी रहे। हम सब पवित्र मन पवित्र हृदय से वचनों को सुन सके, उसे अपने जीवनों में ग्रहण कर सके खुदा, और फलवंत करने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना और विनती करते हैं जो भी आ रहे हैं मीटिंग में, उन पर भी अपनी आशीष रखिएगा, वो सही समय पर पहुंचने वाले हो सके खुदा। और विनती और प्रार्थना और धन्यवाद देते हैं आपको कि खुदा आपने हमारे बीते समय में हमारी रक्षा अगुवाई करी। आज के दिन हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी सामर्थ्य बनाए रखी। विशेष कर खुदा धन्यवाद देते हैं आपको पिंकी के लिए कि उसका ऑपरेशन सफल हुआ खुदावन, उसकी सेहत अच्छी है खुदा, और आपकी महिमा और आपकी स्तुति के कारण खुदा वो आज शाम को घर भी आएगी। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं और सच्चे हृदय से खुदा आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। जब घर के बच्चे जो दूर हैं खुदावन, उन पर भी अपनी आशीष और अपनी कृपा बरकत बनाए रखिएगा खुदावन। वो उन लोगों के बीच में हैं जो तेरे नाम को नहीं जानते खुदावन, लेकिन उन बच्चों की वजह से खुदा, हमारे बच्चों की वजह से खुदा, वहाँ पे आपका नाम, आपकी महिमा स्तुति होने वाली हो सके, पहचाने कि हाँ सच में जिंदा खुदा है। और प्रार्थना विनती करते हैं जब वो बच्चे वापस आते हैं तो उन पर अपनी आशीष और कृपा रखिएगा, जिस तरह आपने वो उन्हें सही सलामत ले गए थे। हम विनती और प्रार्थना और हमारी पूरी, हम जानते हैं खुदा कि तू हमारी विनतियों को सुनता और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। जिस तरह तू उन्हें सही सलामत ले गया खुदावन, आप उसी तरह उनको सही सलामत वापस भी लाएंगे। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मीटिंग में जो कुछ भी होया जाए खुदा, वो आपके वचनों द्वारा हो, आपकी बुद्धि समझ याजक के हृदय में काम करने वाली हो, और वो आपकी बुद्धि समझ के अनुसार हम सबको ज्ञान बांट सके। सब पर अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाए रखे। आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीतों में चलेंगे, और गीत है पेज नंबर 168, पेज नंबर 168, सॉन्ग है 266, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको शान प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान, हालेलुया,
नहीं है इरादा, धीरज को आगे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को पल में होने न देना। दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। Praise the Lord. अगले समय है गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के सिवा कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ पे सही सलामत पहुँचने पाई हूँ, क्योंकि खुदा एक शैतान जो है काम कर रहा था कि आने नहीं दे रहा था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने कहा खुदा आपके पास पहुंचना ही है किसी भी हाल में, तो खुदा ने मुझे यहाँ सही सलामत पहुंचा। इसके लिए खुदा को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज भैया की यहाँ मीटिंग थी और हम जब घर लौट रहे थे स्कूल से, तो हम मन में सोच रहे थे कि हम मम्मी को लेते हुए जाएंगे, कि जो पास की रहती है तो उसमें मम्मी को लेके जाएंगे। और मैं जब घर गई तो मुझे नहीं मालूम था कि पहले से ही मम्मी यहाँ पे आ चुकी थी। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा मम्मी सामने थी, तो मैंने कहा कि आज भैया के यहाँ प्रेयर मीटिंग है। मम्मी ने कहा इसीलिए तो आए हैं, प्रेयर मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे और कल भवन भी जाएंगे यहाँ से। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो हम लोग सोचते हैं पिता उसे पूरा करता है। और मैं धन्यवाद दूंगी कि आज जब मैं स्कूल से लौट रही थी, तो जब मैं पकड़ीपुर पे उतरी तो मुझे बहुत तेज से चक्कर आने लगा और मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा हो रहा था और मुझे गर्मी छटक रही थी पूरा, और मुझे बहुत उलझन हो रही थी। जैसे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी, गिर जाऊंगी। लेकिन और एक भी रिक्शे वाला नहीं था, एक भी रिक्शे वाला नहीं मिल रहा था। और मैं आधी दूर तो किसी तरीके से गई
फिर जब बहुत ज्यादा चक्कर आने लगा तो मैंने कहा ऐसा ना हो मैं आगे जाके गिर जाऊं कहीं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं सिर्फ एक गीत गाते गाते आगे चली गई, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। और बस ये गाते गाते मैं घर तक पहुंच गई, और घर जाके मैंने सबसे पहले अपना सर धोया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब से मतलब बिल्कुल उलझन हो रही थी बुरी तरीके से। और धो के खाना वाना बच्चों को देख मैंने कहा मैं जा रही हूँ लेटने। और जब मैं लेटी तो शायद ये खुदा की योजना नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं लेटती तो शायद गहरी नींद में सो जाती और मैं मीटिंग में ना पहुंच पाती। खुदा ने तुरंत उठाया, मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं अब सोना नहीं है, क्योंकि टाइम हो रहा है। जल्दी से उठी, नीचे गई, खाना बनाया, जल्दी से बर्तन धोए, काम किया, कपड़े पहने। मैंने कहा अब निकल जाओ। मैं निकली घर से और फिर शैतान ने वही काम किया। बड़ी मस्जिद से लेके फकरी पुल तक कोई रिक्शा नहीं मिला, और वैसे मेरे उलझन हो रही थी। मैंने कहा यार आज क्या हो रहा है। मैंने कहा चल तू अपना काम कर, मेरा खुदा अपना काम करेगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं पकड़ी पुल भी पूरा नहीं पहुंच पाई थी कि भाई का फोन आ गया कि सिस्टर आप कहाँ हैं। मैंने कहा भाई पकड़ी पुल पे पहुंच रहे हैं। कहने लगे बस वहीं पहुंची, हम लेने आ रहे हैं। तो सच में जितना खुदा का धन्यवाद दूं उतना कम है, कि वो कैसे कैसे हमारे लिए सारे रास्तों को बना देता है। सब कुछ जानता है वो, सबकी कमी घटी जानता है, और सच में अपने बच्चों को वहाँ पे वो भेज के तैयार करता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कल की मीटिंग के लिए भी, जो नए घर में हम लोग मीटिंग करने गए थे, और बहुत अच्छे से वहाँ बहुत अच्छे वचन हुए, मीटिंग हुई सारी। और ऐसा मेरा विश्वास है कि खुदा ने उस घर को भी चुना है ताकि वो बचाया जाए, और मैं यही खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही और भी घर खुले ताकि वाकई में जो भटके हुए अभी भी लोग हैं वो भी बचाए जाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेके चले, जिसके हम भूखे और प्यासे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर, प्रभु ने बहुत आयत का जीवन हमें दिया है, और इस जीवन में उसने हमें बहुत सी बातों को सिखाया है, और हम सीखने वालों में से नहीं थे, क्योंकि हमारे पास अपने आप की बातें थी, और इस संसार में की बहुत सी चीजों को लेकर हम चलने वालों में से थे। लेकिन पिता को मालूम है कि हम निकम्मों को कैसे सिखाना है, तो पिता ने हम निकम्मों को सिखाना शुरू किया, और आज सिखाते सिखाते पिता हम निकम्मों को बहुत आयत से अपने वचन में बढ़ा रहा है, और जहां जहां हम लोग जाते हैं वहां वहां हर एक हृदय को पिता दीन करता है। सच में जहां हम लोग कल गए वहां पर वो बातें जो उनके जीवनों में थी, वो बातें जो उनके जीवनों में प्रार्थना के बाद उन्होंने बताई और करने लगे, कहने लगे, उन बातों के विषय में ही प्रचार आ गया था। तो ये सारी बातें पिता हम लोगों को देता है, हम लोग को नहीं मालूम कब कहाँ क्या प्रचार करना है, लेकिन पिता तैयार करता है। और जैसा आप सब देख रहे हैं, आज हमारे घर में प्रार्थना हो रही है, और ये प्रार्थना धन्यवाद का विषय है, क्योंकि इस प्रार्थना के बाद हम पिता की आत्मा में जाके रेबेका को डिस्चार्ज हो जाएगी आज, और ले आएंगे घर। और कल भवन में धन्यवाद की मीटिंग होगी कि रेबेका को खुदा ने बहुत आयत से उसके उस ऑपरेशन में उसके साथ साथ बना रहा, और खुदा ने पता नहीं कैसे ये दिन निकाल दिए, और कैसे अचानक से ये सारी चीजें होकर खत्म हो गई, हमें ये मालूम नहीं चला। मैंने वचन में बहुत बार पढ़ा है कि धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु खुदा उनसे उठा के उसे खड़ा करता है। मैं बहुत बार ये बातें पढ़ चुका हूँ, और अपने जीवन में अब साक्षात होते हुए देखता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जिसके विषय में हम दूसरे मनुष्य के जीवनों में देखें तो वो परेशान हो जाते हैं। और मैं अभी परसों एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो उसके पेरेंट्स कहने लगे, ब्रदर आपको कोई भी चीज देखकर आप भयभीत नहीं होते हैं, आप हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं। हम लोग तो इतना हो तो फिर पता नहीं कहाँ चले जाएं। मैंने कहा नहीं, एक है जिसको हमारा ध्यान है,
एक है जो हमें चलाता है, एक है जो हमें थामता है। हमेशा याद रखें, हम इस पृथ्वी पर चाहे जितना बढ़ जाएं और या हम इस पृथ्वी पर चाहे जितना धन कमा लें और चाहे हम इस पृथ्वी पर जितना बल प्राप्त कर लें और चाहे हम इस पृथ्वी पर जितने ज्यादा अपने नाम को ऊंचा कर लें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका एक काम को भी हम छू नहीं पाएंगे। इसलिए उसके काम अनोखे हैं, उसके काम बोलने के बाहर है, जिसका बखान नहीं हो सकता। क्या बखान करें बताइए, कैसे बताएं कि उसने हमारे साथ कैसे काम करें। भैया हम बस केवल वचन में रोज चल रहे हैं, आप इसको देख के समझ जाइए कि जरूर से जरूर इस भाई के या बहन के या भाई के जीवन में हम लोग सबके छोटे झुंड में कुछ ना कुछ तो अद्भुत काम हुआ है जो हम लोग रोज खड़े हो रहे हैं। भैया कोई जना उसे आते हैं बिना किसी मकसद के घर के बाहर नहीं निकलता। हमारे जीवनों में पिता ने जरूर से जरूर ऐसा कुछ करा है जिसके कारण हम बाहर निकल रहे हैं। हम और आप भी अपने घरों में, अपने जीवनों में बुराई करने वाले, अपने कामों में व्यस्त रहने वाले थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पिता ने हमें निकालना शुरू किया। तो ये सारी बातें जो पिता हमें दिखाता है चलते उठते बैठते, ये बातें एक गवाही के रूप में हैं। धीरे 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 एक दिन आएगा जब तुम मेरे वचन के चलते उठते बैठते जागते गवाह बनोगे। एक गवाही होती है जो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए मेरे जीवन में पिता ने ये काम किया या मेरे जीवन में पिता ने ये काम किया। लेकिन एक गवाही होती है जीती जागती, क्या जीती जागती गवाही, जीती जागती गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं तो वो ज्योति ना था, क्या स्वयं तो वो ज्योति न था, परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने आया था। परंतु वो उस ज्योति की गवाही देने आया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था कौन? अर्थात गवाह, अर्थात चलता उठता बैठता गवाह, जिसको लोग देखकर उस खुदा का भय मानते थे। तो अगर मेरे और आपके जीवन से चलते उठते बैठते लोग पिता के वचन को देख रहे हैं, पिता के वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जीवन से अगर हम थोड़ा सा भी पिता के वचन में सेवा करने के लिए लायक हैं, तो अपने आप को धन्य माने, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। बहुत देरों ने करना चाहा, बहुत देरों ने सोचा कि हम भी चलेंगे, हम भी प्रचार करेंगे, है मालूम है, हम भी बोलेंगे, हम भी उठाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब के सब ना चल पाए। हम लोग ने सोचा भी नहीं था ये सब बातें, हम लोग के विचार में नहीं आई थी कि हम लोग कभी प्रचार करेंगे, हम लोग कभी उसाते हैं भवन होगा, या कभी उसाते हैं एक छोटा झुंड होगा। कुछ नहीं सोचा था, ये सब बातें तो हम लोग सोचते ही नहीं थे दूर दूर तक। ये सब बातें हम लोग दूर दूर तक नहीं सोचते थे। तो जिन बातों को कभी सोचा नहीं, जिन बातों को कभी जाना नहीं, या जिन बातों के विषय में कभी अपने जीवन में बढ़े ही नहीं, वो बातें हमारे साथ घटी हैं। इसी को कहते हैं कि जिन्होंने कभी नहीं देखा मैं उन्हें देखने वाली आंखें दूंगा। अंधे देखने लगेंगे, क्या गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। तो ये अंधे गूंगे बहरे कौन थे? हम। ऐसे करें, हम देखा, आज आपने पकड़ा, बचपन में कितनी बार आपने सुना, अंधे बहरे गूंगे लंगड़े हम लोग,
हम लोग कभी सोचेंगे तो चलेंगे, कभी सोचेंगे तो प्रभु के वचन को में बोलेंगे, कभी सोचेंगे तो प्रभु का वचन सुनेंगे। ये क्यों हो गया? ऐसा क्यों पिता ने हमें वरदान दिया? हमेशा याद रखिए, खुदा ने कहा है कि तुम अपने विषय में चौकस रहो। क्या? अपने विषय में चौकस रहो। क्या चौकस रहो? ये कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है या जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें क्यों मिला, या तुम्हारे साथ वो क्यों हो रहा है। अगर आप इसके विषय में अपने पिता से वचन के द्वारा बात करेंगे या सोचेंगे तो पिता आप पर अपनी युक्तियां, अपनी योजना प्रकट करेगा। देखिए, चिन्ह होते हैं। चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह। पिता भविष्यवक्ताओं और अपने दास दासियों को चिन्ह दिखाता है, लेकिन कई बार भविष्यवक्ता दास दासी उस चिन्ह को देखकर इग्नोर करके चलने लगे। तो फिर पिता ने उन्हें उस चिन्हों के द्वारा जो उन्हें दिखाया था स्मरण दिलाया कि देख, जब मैं तेरे पास आया, जब मैंने तुझसे ये कहा, जब मैंने तेरे विषय में ये बात घटी थी, जब करा था, तो तूने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा? चिन्ह। क्या? चिन्ह। आइए वचन को आगे महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों 3:4। प्रेरितों 3:4 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों 3:4। एक मिनट कौन सा पढ़ रहा है? प्रेरितों उसका 3रा अध्याय 26वीं आयत। सॉरी, प्रेरितों 3:26। अपने सेवक को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से आशीष दे। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाए। क्यों भेजा? क्यों भेजा? बुराइयों से फेर कर आशीष दे। चिन्ह। चिन्ह क्या? चिन्ह। जब आप देखेंगे तो जब भविष्यवक्ता किसी नगर में जाता है तो उस नगर के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ताली बजाएंगे? पूछिए क्यों डर जाते हैं? क्यों डर जाते हैं? कहीं हमने यहोवा के विरोध में कोई पाप तो नहीं कर दिया। भविष्यवक्ता के पास जैसे ही पता चलता है कि नगर में कोई भविष्यवक्ता आया तो नगर का नगर पूरा जमावड़ा भविष्यवक्ता के पास आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्यों? पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए आके खड़े होते हैं कि जो यहोवा का नबी या भविष्यवक्ता आया है वो हमें बताए कि तू हमारे लिए कैसा समाचार लाया है। कहीं हमने अपने कामों के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता का विरोध तो नहीं कर दिया। भविष्यवक्ता नगर में आया और हमारे लिए कैसा समाचार लाया है इसको जानने के लिए नगर का सारा जना निकल के भविष्यवक्ता के सामने खड़ा है और वे सब भविष्यवक्ता से डर डर के कांपते कांपते पूछते। देखिए, समझिए,
एक चिन्ह। कितने ईसाई हैं? अभी आप देखिएगा बेकरियों में लाइन लग जाएगी, है? अभी आप देखिएगा मेवा खत्म हो जाएगी। क्या मेवा खत्म हो जाएगी? हाँ, इतने ईसाई हैं, लेकिन कितनों के पास पिता ने अपने सेवक को भेजा? ईसाई कितने हैं? बहुत। लखनऊ में कम से कम ईसाई लाखों होंगे। लाखों ईसाइयों में कितनों के पास पिता ने अपने सेवक को भेजा? और अगर मेरे पास पिता का सेवक आया तो मैं कौन हूं? मैंने ऐसा क्या किया, या मैंने अपने पृथ्वी पर इस जीवन में ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण पिता मुझे अपने सेवक को दिखा रहा है? अर्थात ये बहुत बड़ा वरदान। आज मनुष्यों के पास सब कुछ है। जाइए और जाके देखिए, उनके पास त्योहार है, उनके पास रीति रिवाज है, उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन पिता के द्वारा भेजा गया सेवक नहीं है। नहीं, हम निकम्मों को पिता का सेवक कैसे मिला? और जो पिता का सेवक आता है वो करता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, पिता का सेवक ऐसा नहीं है कि आके आपको आशीष देगा। पिता का सेवक ऐसा नहीं है कि आके आपको बहुत आयत से कहेगा तुमको शांति मिले। पिता का सेवक पहले आके तुम्हें तुम्हारी बुराई से के विषय में सचेत करेगा। अभी आपने जो पढ़ा उसमें इससे पहले कि आशीष मिले बुराइयों से, देखिए, समझे आप? नहीं समझे? जाइए देखिए, संस्थाओं में जाइए देखिए, ऐसा कौन सेवक है जो हमें हमारी बुराइयों से पिता की आत्मा में फेरता है? कोई बुराई के विषय में आप कुछ भी कर रहे हैं बताता ही नहीं। क्यों? आपके अच्छी अच्छी चीजों के विषय में बताएगा, आपको अच्छी अच्छी प्रार्थना आपके लिए करेंगे, बुराई के विषय में नहीं बताएगा। आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्या समझते हैं? क्या जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझते भी हैं? कलाम में लिखा प्रेरितों 3:26 में, देखिए, उसको उठाया, उसे बनाया और उठाकर बनाकर तुम्हारे पास, तुम नहीं आए उसके पास, तुम नहीं आए, तुम्हारे पास भेजा। देखा आपने? और एक चिन्ह के रूप में, क्या? एक चिन्ह के रूप में मेरा अभिषिक्त तुम्हारे पास आया। मैंने अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास यूं ही नहीं भेजा, बल्कि मैंने अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम अपनी बुराइयों से फिरो। कितनी मीटिंगें आपने अटेंड करी होंगी जीवन में, इस महासभा के अलावा? क्या इस महासभा के अलावा आप लोगों ने कितनी प्रार्थना सभाएं अटेंड करी होंगी? बहुत, अनगिनत। लेकिन कितनी प्रार्थना सभा में आपकी बुराई के बारे में बताते हैं? कोई बताता है? देखो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, देखो प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा, आइए। अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में हमने जो कुछ भी किया है अपने पिता के सम्मुख रख के शांति शांति करेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हमेशा याद रखो, वो प्रार्थना जो वचन से नहीं होती
वो शैतानी है। सच बात है भाई, बिल्कुल। आपको मालूम है शैतान भी प्रार्थनाएं बनाता है। आप लोग सोचते हैं क्या बोल रहा नहीं, ब्रदर, सच बात है, मैं आपको से बोल रहा हूँ। सच बात है। शैतान भी खूब प्रार्थना करता है। अच्छा, शैतान क्यों प्रार्थना करता है? शैतान हमेशा कभी भी आपके पास आएगा तो भक्ति के भाव से आएगा, प्रार्थना के भाव से, और धीरे से आके आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। और जहां आप प्रार्थना के विषय में अज्ञात हैं, आप उसकी चिकनी चुपड़ी प्रार्थनाओं में आ जाएंगे। कितनों ने लोगों के मुंह से सुना है कि ये बहन बहुत अच्छी प्रार्थना करती है। कितनों ने लोगों के मुंह से सुना है कि ये भाई बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। कितनों ने लोगों के मुंह से सुना है कि ब्रदर कितना बढ़िया प्रचार किया। हमेशा याद रखिए, अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी प्रार्थना करी। प्रार्थना कभी गंदी होती है जिसको अच्छी आप कह रहे हैं? कभी नहीं गंदी होती। सही बात, कभी गंदी नहीं होती। सत्य कभी झूठा हो सकता है? कभी नहीं। तो आप सत्य को कह रहे हैं कितना अच्छा सत्य है। ताकि हो जाएंगे कि नहीं? सच बात है। देखो क्या पिता दे रहा है, देखो वचन से। आप कभी सत्य को कहते हुए सुना? सत्य को आप कह रहे ये देखो कितना अच्छा सत्य है, अरे ये देखो इससे अच्छा सत्य है। कभी सत्य ऐसा है कि एक सत्य छोड़ा कम है, एक सत्य उससे ज्यादा है? सत्य सत्य है। सच बात है। तो प्रार्थना अच्छी है ये कौन कह रहा है? कितनी अच्छी प्रार्थना करी। हमेशा याद रखना, सत्य सत्य रहता है। एक सत्य दूसरे सत्य से बढ़कर नहीं हो सकता। अर्थात वो प्रेम, वो सत्य अपनी बड़ाई नहीं करता। सच बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वो अपनी बड़ाई नहीं करता। अब जो अपनी बड़ाई नहीं करता उसके विषय में आप ये अच्छा, ये उससे अच्छा कैसे कह सकते हैं? हमेशा याद रखिए, ये जो सेवक होगा, ये सेवक बुराई के विषय में बताया, और इस सेवक को हर जना ग्रहण नहीं करेगा। सच बात है। सच। क्योंकि इसको पिता ने उठाकर आपके पास भेजा है, और जो कुछ भी पिता हमें देता है हम उसे में संदेह करते हैं। जो कुछ भी पिता हमें देता है हमें उससे अच्छा अपने विचार, अपनी इच्छा में कुछ करता है। पिता जो हमें देता है उससे अच्छा हमें हमारे मन में कुछ अच्छा दिखता है, और थोड़े समय के बाद हम ये जान पाते हैं कि जो हमारे मन में था वो बहुत बुरा था, लेकिन जो हमें मिला वो बहुत अच्छा। हमेशा याद रखिए, ऐसा क्यों होता है? मनुष्य ने हमेशा हमेशा ज्योति का इनकार किया, और हम सब भी मनुष्य। आज भला हम सब वचन को पढ़ते जरूर हैं, भला हम सब महासभा में बैठते जरूर हैं, लेकिन आज भी कई बातें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अपनी सोच, अपनी इच्छा को अच्छा कहते हैं और पिता की इच्छा को कहते हैं ये सही नहीं है। कितनी बातें हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं जिसके विषय में हम कहते हैं कि पिता ये बात सही नहीं है, हम जो सोच रहे वो अच्छा है, वो अच्छा है। बस
यहीं पर हम अपने जीवन में बुराई में गिरने लगते हैं। क्योंकि जो सामने चीजें दिखाई दे रही हैं हमें अपनी आंखों से, वो अच्छी दिख रही हैं, लेकिन पिता जो सामने दिख रहा है उसके भीतर तक देख रहा है। हमेशा याद रखिए, आप लोगों के पास पिता का सेवक क्यों नहीं है, अर्थात जिसे खुदा ने उठाकर आपके पास भेजा, क्यों नहीं? क्योंकि लोगों ने पिता इससे पहले कि सेवक को उठा के आपके पास भेजे, उन्होंने अपने मन मुताबिक चरवाहों को पकड़ रखा है। उन्होंने कहा मेरा चरवाहा ये है, मेरा चरवाहा ये है, मेरा चरवाहा ये है, मेरा। हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि पिता उन्हें उठाकर अपने सेवक को उनके पास भेजे, उन्होंने अपने मन मुताबिक, कलाम क्या कह रहा, उन्होंने अपने मन मुताबिक अपने लिए चरवाहा नियुक्त कर लिया, जिसे पिता ने भेजा। एक चरवाहा वो जिसे उन्होंने अपने आप नियुक्त कर लिया। ये ठीक है, ये कुछ नहीं कहता है, और हम जो कुछ कहते हैं भैया वो हमारे कहने में हामी कर देते हैं। है बात सही नहीं है? ये सही है चरवाहा कि जैसा कहें हम, उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठ जाए, बोलो लेटो तो लेट जाए, कहो भागो तो भाग जाए, कहो 10 मिनट की प्रार्थना करना तो 10 मिनट की प्रार्थना, क्या 7 मिनट की प्रार्थना करके खत्म करके तुम्हें खुश कर दें। आपने ये सारी चीजें देखी हैं कि नहीं देखी? देखी है भाई। हम और आप वचन को क्यों पढ़ रहे हैं? हम और आप महासभा में क्यों बैठे हैं? ये महासभा में हमें पिता का आत्मा क्या सिखाता है? हमें पिता का आत्मा इस रीति से वचन बताता है कि हमारे मन में जो संदेह चलते हैं, जो सोच विचार चलते हैं, जो बुराइयां, उसके विरोध में बता के उसको चेंज करने के। आप बाकी किसी प्रार्थना में बैठेंगे, आपको चुभेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, आप ये सब बातें सुनेंगे ही नहीं, ये बातें सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे। क्यों? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो वो लोगों के बीच में अपने पिता के कामों का बखान कैसे कर रहा था? वो अपने पिता की तारीफ नहीं कर रहा था, वो पिता का बखान ऐसे कर रहा था कि उनके अंदर जो बुराई थी उसको बता रहा था। अब वो बुराई किसी ने बताया है नहीं, किसी ने बताया। उसने कहा कि हे गुरुवर, आप इस रीति से बोलते हैं कि हम लज्जित हो जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है आप हमारा विरोध करते हैं। पिता किसी का विरोध नहीं करता, पिता किसी को लज्जित नहीं करना चाहता। तो ये लज्जित क्यों हो रहे हैं? इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका विरोध हो रहा है? क्योंकि पिता ने उठाकर आपके पास एक सेवक को भेजा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। देखा, इससे पहले कि आशीष आए, पहले बुराइयों से फेरे। देखिए, जैसे जैसे हमने कुछ नहीं करा, हमने गेंदे की माला नहीं चढ़ाई है, सच में हमने माजा अगरबत्ती नहीं चढ़ाई है भाई, चढ़ाई नहीं, हमने कुछ नहीं करा। हमारे बारे में, हमारे अंदर जो जो अधर्म थे पिता बताता गया, हम सुनते गए और हमने अपने अधर्मों को पिता के सामने माना और उससे हम फिरते गए और धीरे धीरे हमारे जीवन में बदलाव होता गया। सालों हो गए, क्या हो गए? सालों हो गए। सालों हम प्रार्थना सुनते थे, वचन पढ़ते थे, अगरबत्ती जलाते थे, नहा धो के एकदम उसाते हैं, अलतार के सामने प्रार्थना करते थे, लेकिन कभी भी हमारा जीवन में वो सारी चीजें गई नहीं। लेकिन ये जाना कैसे शुरू हुआ
जैसे जैसे हम अपने निकम्मे कामों से फिरे। आपने देखा, हमेशा याद रखिए, हम सब की आशीष, हम सब का बड़ा प्रतिफल, हम सब का एक बड़ा वरदान हमारे निकम्मे कामों के कारण रुका है। और जहां हम अपने निकम्मे कामों से पिता से क्षमा मांगते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, पिता हमें तुरंत उठा के खड़ा कर देता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, खुदा ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बताइए, खुदा ने इसलिए भेजा कि तुम्हारी बुराइयों से फेर कर आशीष दे, है? लेकिन लोगों ने क्या किया? ये तो 4:1 जब वे लोगों से यही कह रहे थे, हाँ, तो याजक और मंदिर के सरदार और संदूकी उन पर चढ़ आए। देखिए, अरे वो तो वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो ये याजक, सदूकी और फरीसी, ये लोग उसके ऊपर चढ़ क्यों आए? नहीं समझा? अभी मैंने आपको बताया कि जब यीशु मसीह लोगों के बीच में बोल रहा, वचन अपने पिता का बखान कर रहा, तो लोग चिढ़ने लगते थे। वहीं पर जहां यीशु मसीह बोल रहा है, वहीं पर खड़े खड़े उसका विरोध करने लगते, चिल्लाने लगते हैं। कह रहा, कलाम का उनके ऊपर चढ़ाए। मंदिर के पुजारी, सदूकी, सरदार, याजक। देखिए, अब आप बताइए हम आप कैसा वचन चाहते हैं अपने लिए? अपने मन मुताबिक कि खुदा का? तो खुदा का वचन आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं, तब तक आपके अंदर के एक एक अंधकार को कुरेद के निकालेगा। आप भला चाहे लाख श्वेत वस्त्र पहन लें, आप भला चाहे जितने ज्यादा पवित्र बन जाएं, लेकिन जैसे ही खुदा के सम्मुख आएंगे, आप अपने अधर्म के कामों के कारण टूट जाएंगे। इतनी तेज रोशनी है, आप बिलीव मानिए, इतना तेज प्रकाश है, करोड़ों सूरज, क्या करोड़ों सूरज एक सूरज की तरफ आप देखते हैं तो आप देख नहीं पाते हैं। करोड़ों खरबों सूरज की रोशनी मिलके भी इतना तेज प्रकाश नहीं दे पाती। और जब इतनी तेज प्रकाश, इतनी तेज किरण लगती है ना, तो जितना भी मैलापना होता है, छोटा सा भी मैलापना होगा, वो इतना बड़ा दिखेगा। सच बात है भाई। देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, कोई आपको आवाज सुनाई दे रही होगी? ताली बजाइए। ये जो आवाज सुनाई दे रही है, ये भी एक चिन्ह है। भाई, आप इतना डीपली कैसे चले आते हैं वचन में? तुझे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आवाज सुनाई दे रही है, वो एक चिन्ह है। और अब थोड़ी देर बाद बाहर निकल के देखिएगा, इतनी नई नई साड़ियां, इतने नए नए वस्त्र पहन के बैठे होंगे सब। और आपको मालूम है, बिना चप्पल जूते के बाहर उतार के, और सब कुछ छोड़कर आए हैं, इकट्ठा हो गए, मरे देवी देवताओं के लिए। और हम लोग किस स्थिति में हैं? इकट्ठे ही नहीं होना चाहते। प्रार्थना में कहते हैं, ये
उसकी प्रार्थना है। प्रार्थना में कहते हैं सही नहीं बताता। प्रार्थना में कहते हैं हम तो सुन ही नहीं सकते, ऐसा बोलता है। हेलो, तुम अपने खुदा के वचन को बैठने के लिए नहीं बैठ सकते और एक भक्ति की आत्मा रख के संसार में घूमते हो। मन डोले मेरा तन डोले। आपने देखा, थोड़ा सा सतर्क होइए। अभी प्रार्थना चल रही है, अभी प्रार्थना खत्म होगी, अब कुछ नहीं, बस ये जो आवाज सुनाई दे रही है इसको आप देखिएगा दूर से, सब बैठे होंगे और ये अब बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या? बहुत बढ़ेगा। और जितना ये बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम समझ लो पिता का अनुग्रह तुम पर बढ़ेगा। दोनों बातें हैं। जितना ज्यादा शैतान का प्रकोप यहाँ पर आएगा उतने से ज्यादा खुदा अपने अनुग्रह को तुम्हारे ऊपर उंडेलेगा। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में अंधकार और दुष्ट की शक्तियां और इन सारे कामों को जो तुम इस पृथ्वी पर होते हुए देख रहे हो उनको देखो, तुम पिता के वचन में एक हो लेना। बहुत मुश्किल से मिलता है मौका। आपकी दृष्टि में होगा एक मीटिंग, एक प्रार्थना सभा, लेकिन मैं जानता हूं कि हम जहां बैठे हैं इस समय ये स्वर्ग की डेवड़ियां हैं। मुझे मालूम है कि हम कितना ज्यादा सामर्थी और कितना ज्यादा सामर्थ्य से भरे हुए स्थान पर है। आप कहेंगे अरे यार ये तो ब्रदर का घर है। नहीं, वो योजना, वो चिन्ह, वो जगह जहां पर पिता के वचन का बखान हो स्वर्ग के समान होता है। आज हम और आप जीवते हुए स्वर्ग के सिंहासन के पास खड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, जिसको पिता उठाकर आपके पास भेजे और जो आपकी बुराइयों को फेर के आपको आशीष दे, उसके ऊपर आप चढ़े आएंगे मारने के लिए, उसकी निंदा करेंगे कि अपने पिता को धन्यवाद देंगे। लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है, जो पिता के सुसमाचार को, श्वेतमेध वचन को आपको और हमको श्वेतमेध बता रहे हैं, उनके विरोध में लोग बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम और आप भी उनके विरोध में जो बोल रहे हैं उनके साथ सहमति मनाने लगते हैं। थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर ठहर जाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें इस पृथ्वी पर अपने जीवन से दूर करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पिता की ओर से आशीष का कारण बने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सृष्टिकर्ता के प्रति दीन बने, तो ये अवश्य है कि आपको अपने पिता के कहे गए वचन को सुनना होगा और उस वचन को सुनने के लिए आपको पिता के उठाए हुए उस दास को जो आपके बीच में पिता ने भेजा है उसकी सुननी होगी। हाँ, जब वो आएगा तुमसे कहेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम सोचोगे क्या बात कर रहे, लेकिन हकीकत बात है कि वो जो कुछ कह रहा है वो तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वो अपने ओर से उन बातों को नहीं लाता। हमेशा याद रखिए, हमारे लिए एक समय है, उसने कहा हर एक चीज का समय, और हमारे लिए इन बातों का एक समय है कि जब तक हमें पिता का वचन मिल रहा है हम पिता के वचन से अपने आप को फेर लें और अपने पिता के वचन की ओर चलने लगे।
लेकिन शैतान हमें बताता है अभी मौका है, अभी बहुत टाइम है, अभी चलते रहो, अरे कुछ नहीं होता। यहीं पर हम अपने पिता के विरोध में खड़े हो जाते हैं और एक समय ये होता है कि हम अपने पिता की सुनना बंद कर देते हैं और हम पूरी रीति से शैतान की बातों पे मन लगाने लगते हैं। तो हमारे और आपका उद्धार, हमारे और आपके लिए पिता की ओर से आशीष, हमारे और आपके लिए पिता की ओर से वो अनुग्रह हमें कहाँ मिलता है? पिता के सेवक के द्वारा, जो पिता ने हमें हमारे पास उठाकर बनाकर भेजा है। यही कारण है आप लोगों के पास पवित्र वचन तो है, आप लोगों के पास पैसा कौड़ी धन दौलत सब तो है, लेकिन उनके जीवनों में पिता के द्वारा भेजा हुआ सेवक नहीं है। और यही कारण है कि आज मनुष्य ने अपने जीवन में अपने जीवन की बातों को खुदा की बातों से बढ़कर मान लिया। कौन है जो आकर हमें वचन बताएगा, और जब वचन बताएगा तो हम उसका वचन का भय मानकर अपने जीवन में दीन बनकर पिता के सम्मुख होंगे। हर जगह से वचन उठा लिया गया। बहुत ध्यान से देखिए तो अब कहीं पर भी आपको वचन सुनाया नहीं जाएगा, और वचन सुनाया इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर मनुष्य के मनों की बातें और उनके रीति रिवाज चल रहे हैं। और अगर आप वचन के द्वारा उनसे बात करेंगे तो वह आपको झूठा साबित करेंगे। इसलिए इससे पहले कि हम वहां पर पाए जाएं, हम वहां पर एक गवाह के रूप में रखे जाएं, और हमारा और आपका हर एक स्थान में होना एक गवाही है। अर्थात हमें पिता ने वहां पर क्यों रखा है, क्यों हमें वहां पर चला रहा है, या हमें वहां पर क्यों खड़ा कर रखा है, इसके पीछे पिता की योजना है कि बहुतेरों को पिता अपने वचन में फेरे। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और अपने आप का सरेंडर कर दो, और पूरी रीति से जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करो। तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस जीवन में हम बहुत तेरे लोगों के सामने खड़े किए जाएंगे, और इस जीवन में हम बहुत तेरे मनुष्यों के सामने खड़े किए जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन मनुष्य को देख के डरना नहीं, बल्कि जो पिता ने तुम्हें सिखाया है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई आइए हम प्रार्थना में चलें, अपने आपको प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते कि मैं
तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है खुदा, इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल सके, ताकि इस वचन के अनुसार चल सके। इस वचन के अनुसार हम सुन जो वचन आपने इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि उस वचन को हम सुन सके और उसमें ग्रहण कर सके। हमें सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर जितने भी उपस्थित है हर एक जनों के लिए खुदा मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका आज का जो वचन आपने दिया है इस महासभा में, जो भी वचन इसको, ताकि हम लोग सत्यमेव ग्रहण कर सकें और उस वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो और हम पर आपका दया और कृपा हम लोगों पर बने रहे खुदावन। इस घराने में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके। मैं उस पिता के सामने या जो स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु है, जो प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने आत्मा द्वारा वह हमें सामर्थ्य मिल सके और हमें शांति प्रदान कर सके, ताकि आत्मा के द्वारा हमें या उसके आत्मा खुदा के आत्मा के द्वारा हमें संपूर्ण आनंद मिल सके और उसमें सामर्थ्य मिल सके। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हम लोगों को आपका अनुग्रह, आपके समर्थ मिल सके। खुदावन, मैं इस छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, आपका आत्मा, आपका दया इस घराने में बने रहे, और जो भी इस छोटे झुंड जो हमारे YouTube द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ, आपकी कृपा उन पर भी दया रहे, कृपा आप उन पर भी छाया रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने रेबेका के लिए भी आपके लिए मैं दुआ करता हूं खुदा, कि आपको उनको बहुत सामर्थ से, बहुत कृपा से आपकी उनको चंगा किया और उसके बहुत आपका सामर्थ उन पर बने रहे खुदा, ताकि वो जल्दी से वह ठीक हो सके और वह आप ये घर आकर वह आपका वचन में बने रहे, आपका वह गवाही दे सके खुदा। खुदावन, यहाँ पर हमें जितने भी उपस्थित है जो वचन, आपका वचन को सुने हैं, ग्रहण करें और उसमें जाने और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो वह बहुतायत से आपके आत्मा में दिन प्रतिदिन घर घर जाके वह आपका वचन को सुनाते हैं, आपका वचन को प्रचार करते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सीख मिलती है और उस वचन के द्वारा हम लोगों को सामर्थ्य मिलती है। खुदावन, जो भी आपने इस घराने में जो वचन दिया है खुदा, और इस घराने में जितने लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उनके लिए भी खुदा मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका आत्मा उन सब के में बने रहे खुदा, और आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी
आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। धन्यवाद की प्रार्थना होगी रेबिका के आने की। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। धन्यवाद की विषय है कि रेबिका को खुदा बहुत ताकत से चंगा करके घर ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड।